नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 230 क्वेश्चंस जो वन लाइनर होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। आजकल AHC ARO का एग्ज़ाम चल रहा है जिसमें एग्रीकल्चर के अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगें तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कृषि सर्वाधिक निर्भर करती है किस पर? वर्षा पर। रबी की फसल काटी जाती है अप्रैल में काटी जाती है और अक्टूबर में बोई जाती है। सरसों रबी की फसल है। आगे हम देखेंगे खरीफ की फसल कब काटी जाती है, तो खरीफ की फसल अक्टूबर में काटी जाती है। बाजरा, मक्का, तिल ये खरीफ की फसलें हैं। जायद की फसल जून जुलाई में काटी जाती है। ककड़ी और खीरा, ये सब तरबूज, खरबूज, ये जायद की फसलें हैं। तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। रबी की अप्रैल में काटी जाती है, अक्टूबर में बोई जाती है, और खरीफ की अक्टूबर में काटी जाती है, और जायद की जून जुलाई में काटी जाती है। ठीक है। नकदी फसल कौन सी है? कपास। कपास एक नकदी फसल है। झूम क्या है? झूम एक खेती है, और झूम को क्या होता है, जमीन के किसी हिस्से के पेड़ को काट कर जला देते हैं और फिर बीज बोते हैं। एक नैसर्गिक तरीका है। असम, मेघालय, मणिपुर में झूम खेती की जाती है। किस फसल के लिए पानी की अधिकतम आवश्यकता है किंतु जमाव नहीं? तो चाय। चाय के लिए पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, लेकिन पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, तो इसको याद रखेंगे। भारत में सामान्यतः खेती की पद्धति कौन सी है? मिश्रित खेती होती है भारत में। नॉर्थ इंडिया ईस्ट इंडिया में कटहल सबसे ज़्यादा पैदा होता है कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट इंडिया मतलब पूर्वोत्तर भारत में कहाँ पे पैदा होता है? असम में। और भारत में भी सबसे ज़्यादा असम में ही पैदा होता है। अगर भारत में पूछता है कटहल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो असम में होता है। और अगर पूर्वोत्तर भारत में पूछा जाए तब भी सबसे ज़्यादा कटहल असम में ही पैदा होता है। भिंडी का जीवन चक्र कितना होता है? 1 वर्ष। परागण के आधार पर टमाटर किस परागण की सब्जी है? तो वह है स्वपरागित। ठीक है। अनार किस जलवायु वाला फल है? उष्ण जलवायु वाला फल है अनार। आम का रोपण किस माह में होता है? जुलाई से अगस्त में। कृषि शिक्षा दिवस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चावल का कटोरा कृष्णा और गोदावरी क्षेत्र को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है नागपुर। नागपुर के संतरे भी बहुत फेमस हैं। तो राष्ट्रीय रसदार फल जिस मतलब नागपुर, और नागपुर के संतरे फेमस है। संतरे में रस होता है, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दूध उत्पादन में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? दार्जिलिंग में पैदा होती है। मसालों की रानी छोटी इलायची को कहा जाता है। विटिकल्चर अंगूर का उत्पादन को बोलते हैं विटिकल्चर। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है। नाम धापा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू हुई थी 2007 में, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू हुई थी 2016 में। भारत में जूट उद्योग पश्चिम बंगाल में है सबसे ज़्यादा। कल्याण सोना किस्म है? गेहूं की। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में। कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो कल्याण सोना गेहूं की किस्म है। हरित क्रांति में गेहूं की कौन सी किस्म? तो मैक्सिकन गेहूं है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन आरंभ हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत का काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का धान्य भंडार है पंजाब। वहाँ पर 5 नदी हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत सारे अच्छी क्रॉप्स होंगी, तो वहाँ का धान्य भंडार पंजाब हो गया। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। फल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मूंगफली उत्पादन में भारत में सर्वाधिक गुजरात में मूंगफली उत्पादित होती है। लौंग की खेती केरल में की जाती है। लौंग की खेती केरल में की जाती है। मक्का की फसल उगाई जाती है रबी, खरीफ, जायद तीनों मौसम में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मक्का की फसल तीनों मौसम में उगाई जाती है। रबी की, खरीफ की और जायद की, तीनों फसलों के मौसम में हम मक्का की फसल उगाते हैं। धान की सुगंधित किस्म है जया। कौन है धान की सुगंधित किस्म? है जया। सामान्य फसल उगाने के लिए फर्टाइल भूमि का पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। गन्ना व आलू एक इंटरक्रॉपिंग प्रणाली है। इस शरद ऋतु में गन्ना और आलू किए जाते हैं। गोबर की खाद का प्रभाव मिट्टी में 2 से 3 वर्ष तक रहता है। नींबू किस जलवायु का फल है? उपोष्ण जलवायु का। आंवला फल लगाने का समय है दिसंबर से जनवरी।
संतरा किस जलवायु का फल है? उपोष्ण का। और नींबू भी उपोष्ण का। सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है धनिए की पत्ती में। लहसुन किस जलवायु का पौधा है? ठंडी जलवायु का। चौलाई किस तरह की सब्जी है? पत्ती वाली। साइडर किससे बनता है? सेब से। अंजीर किस जलवायु का फल है? उष्ण जलवायु का। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे अधिक गन्ना असम में होता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे अधिक गेहूं भी असम में होता है। और इससे पहले एक और हमारे पास आया था, हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा चाय देखी थी हमने। मिनट। सबसे ज़्यादा कटहल भी असम में होता है और सबसे ज़्यादा कटहल असम में होता है। और हमने क्या देखा? और हमने देखा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे अधिक गन्ना, कटहल और गेहूं तीनों में सबसे ज़्यादा क्या कहाँ होता है? ये असम में होता है। कृषि शिक्षा दिवस घोषित हुआ 3 दिसंबर 2017 को। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। तंबाकू उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान तीसरा है। भिंडी मुख्यतः किस जलवायु का पौधा है? उष्ण जलवायु का। भिंडी गर्मी में आती है तो उष्ण जलवायु इस तरह से याद रख लेंगे। परवल के फूलों का रंग सफ़ेद होता है। आईपीएम की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। किसान कॉल सेंटर की स्थापना 2004 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि शिक्षा दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के प्रथम कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मेघालय की मातृभाषा अंग्रेजी है। गरीबों का सेब क्या है? बेर। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। धान की डालियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है जमशेदपुर में। विश्व में वर्षा 1000 mm होती है। मानसून भारत में आता है 1 जून को। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात चल रही है तो वो 1 जून को भारत में आता है। भारत में सर्वाधिक खाया जाने वाला तेल है पॉम ऑयल। ठीक है, सोयाबीन का तेल। हरित क्रांति सर्वाधिक उपयोगी रही। गेहूं की उपज सबसे अच्छी हुई थी हरित क्रांति में, इसलिए इसके लिए सर्वाधिक उपयोगी रही थी। किस फसल की कटाई व बुआई में सर्वाधिक समय लगता है? तो वो लगता है गन्ने की कटाई और बुआई में। मक्का में श्वेतकली रोग होता है जस्ता की कमी से। सबसे अधिक खरपतवार नाशियों का प्रयोग धान में किया जाता है। असम की पहाड़ियों पर मिट्टी पाई जाती है लेटेराइट मिट्टी। सर्वाधिक सिंचाई वाली फसल है गन्ना। दालों का सुरक्षित भंडारण 8 से 10% की नमी पर किया जाता है। बादाम किस जलवायु का फल है? शीतोष्ण जलवायु का फल है। आंवला के फल लगने का समय है फरवरी। करेले की बुआई की जाती है जनवरी से मार्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ची के फूलों का रंग सफ़ेद होता है। फालसा उगाया जाता है बीज के द्वारा। सेब किस जलवायु वाला फल है? शीतोष्ण जलवायु वाला। मानस नेशनल पार्क असम में है। भारत का सेब अमरूद को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक पैदा होने वाला खाद्यान्न चावल है। दलहनी फसलों का प्रमुख उत्पादक व उपभोक्ता देश भारत है। नेफेड कृषि विपणन से संबंधित है। अनार उत्पादन में भारत प्रथम है। बूंद बूंद सिंचाई के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र का है। गन्ना उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। मिट्टी के स्तर से किस ऊंचाई पर सिनोप्टिक मौसम संबंधी अवलोकन किया जाता है? तो 2 मीटर की ऊंचाई पर। गुलाबी क्रांति झींगा से संबंधित है। नारियल उत्पादन में प्रथम है भारत। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। चावल की खेती के लिए साल में आवश्यक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होनी चाहिए। किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना मोनोकल्चर कहलाता है। ठीक है, किसी स्थान पर लगातार एक ही फसल उगाना मोनोकल्चर कहलाता है। जौ की फसल में प्रोटीन होता है 11.5%। गिर, साहिवाल, लाल सिंधी व देवनी किसकी नस्ल है? तो ये गाय की नस्ल है। ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। गिर, साहिवाल, लाल सिंधी और देवनी गाय की फसल है। अरंडी के फसल में तेल की मात्रा 35 से 58% तक होती है। शुष्क भूमि के लिए सबसे अधिक फसल है मूंगफली की। इंडियन ब्लैकबेरी जामुन को कहा जाता है। कपास में छोटी पत्ती रोग हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से होता है। अंगूर के फल लगाने का समय है नवंबर से दिसंबर। प्याज मुख्यतः रबी की फसल है। फूल गोभी की पछेती किस्म की रोपाई जुलाई से सितंबर में की जाती है। तो पछेती किस्म किसकी है? फूल गोभी की है। बैंगन का जीवन चक्र 1 वर्ष होता है।
बालानगर, लाल शरीफा व अर्का सेहन सीताफल की किस्में हैं। बालानगर, लाल शरीफा और अर्का सेहन सीताफल की किस्में हैं। कृषि की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है वो जैविक कृषि है। नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। रेशे वाली फसल कपास, जूट, सन होती हैं। खेती की वह प्रणाली जिसमें किसान का सीधा संबंध सीधा राज्य से होता है तो वो काश्तकारी खेती कहलाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसलें खरीफ की हैं। अनाज की रानी मक्का को कहते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन 46% होता है। कपास का प्रमुख कीट फल भेदक है। कपास का प्रमुख कीट कौन सा है? फल भेदक भेदक। भारत की कौन सी नदी के अंतर्गत सर्वाधिक सिंचाई क्षेत्र है? तो वह गंगा नदी है। पेय फसल की रानी, क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप की संज्ञा चाय की फसल को कहा गया है। क्वीन ऑफ बेवरेज क्रॉप, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 से स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय बागवानी परिषद 1984 से स्टार्ट हुआ। भारत में सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। हवा की गति एनीमोमीटर से नापी जाती है। हवा की गति एनीमोमीटर। विश्व में सर्वाधिक ज्वार भारत में पाया जाता है। मक्का की फसल में जस्ता पोषक तत्व की कमी से श्वेतकली रोग होता है। जस्ता की कमी से मक्का में श्वेतकली रोग होता है। धान्य फसलों का सुरक्षित भंडारण 10 से 12% की नमी पर होता है। गेहूं फसल की जल मांग 450 से 650 mm है। चावल की फसल में प्रोटीन 23.4% होता है। धान के दाने का परीक्षण वजन होता है 25 ग्राम। प्रेमिनी कुल की फसल है गेहूं। गेहूं कौन सा प्रेमिनी कुल किस फसल का है? गेहूं का। अमरूद की फसल से जस्ता में की कमी से ब्राउजिंग रोग होता है। अमरूद की फसल में जस्ता की कमी से कौन सा रोग होता है? ब्राउजिंग रोग। संतरा किस जलवायु वाला है? उपोष्ण। भिंडी के तने का रेशा काम आता है कागज बनाने में, तो ये याद रखेंगे, भिंडी के तने का रेशा किस काम आता है? कागज बनाने में काम आता है। सुनहरी क्रांति बागवानी व शहद उत्पादन से संबंधित है। मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन रबी की फसल के लिए चलाया गया था। मूंगा रेशम पाया जाता है असम में। हरितगृह कृषि प्रारंभ की पंजाब ने। दलहनों का राजा है चना। समुद्र तल से वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर है। दलहनों का राजा वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। दलहनों का राजा है चना। समुद्र तल से वायुमंडल की ऊंचाई 1600 किलोमीटर। पौधों की वृद्धि व समय को किस वक्र द्वारा दर्शाते हैं? तो वो है सिग्माइड, ठीक है। नेक्स्ट है तंबाकू उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। केसर भारत में सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होती है। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। राष्ट्रीय औषधीय पार्षद मिशन 2009 में शुरू हुआ था। भारत में सब्जी उत्पादन में प्रथम है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना 1992 से स्टार्ट की गई थी। धान की फसल में जस्ते की कमी से खैरा रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको अच्छे से देख कर जाएं। सॉयल नमी ज्ञात करने का यंत्र सॉयल टेंसोमीटर है। सॉयल नमी मतलब मिट्टी की जो नमी है उसको ज्ञात करने के लिए सॉयल टेंसोमीटर का यूज़ किया जाता है। एक निश्चित खेत में एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसल उगाने को मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। कपास फल की जल मांग 700 से 1300 मिलीमीटर होती है। मूंग की फसल में प्रोटीन 25% होता है। गेहूं में पहली सिंचाई बुआई के 21 दिन बाद की जाती है। तो गेहूं में पहली सिंचाई कब होती है? बोने के 21 दिन बाद। अंगूर के फल लगने का समय अक्टूबर नवंबर का होता है। सब्जियों की नर्सरी सामान्यतः रोपण के लिए तैयार होती है 4 सप्ताह में। खरबूज की बुआई फरवरी से मार्च में की जाती है। आंवला किस जलवायु वाला है? उपोष्ण जलवायु वाला। फलदार फलों में खाद्य उर्वरक जुलाई से अगस्त में डाले जाते हैं। सरसों व रेपसीड उत्पादन में प्रथम राज्य राजस्थान है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए बथुए की पत्तियों में पाया जाता है। भारत में जलोढ़ मिट्टी 113 mH क्षेत्रफल पर है। सॉयल जल तनाव ज्ञात करने का यंत्र टेंसियोमीटर, इससे पहले भी बता दिया मैंने। कंपोस्ट खाद बुआई के कितने दिन पहले खेत में मिलाई जाती है? तो 30 दिन पहले। गोबर खाद बुआई से कितने दिन पहले खेत में मिलाई जाती है? वो भी 30 दिन पहले मिलाई जाती है। वर्तमान में पशुओं की मृत्यु दर 10% है। आम की उपज प्रति वर्ष कितने क्विंटल होते हैं? 3 से 5 क्विंटल होते हैं। भारत का राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है। कपास की उत्पत्ति भारत में होती है सबसे ज़्यादा। मूंगफली की उत्पत्ति ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का उद्गम स्थान हिंद महासागर है। 1 किलोग्राम धान उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
MNP की फुल फॉर्म क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। कपास में जस्ते की कमी से कौन सा रोग होता है, छोटी पत्ती रोग। खरीफ की फसल के लिए औसतन तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मक्का फसल की जल की मांग 500 से 800 मिलीमीटर होती है। कपास की खेती में 6% नाइट्रोजन होती है। बाजरे की फसल में प्रोटीन 11 से 12% होता है। ये कपास की खली में नाइट्रोजन है 6%। चारे वाली फसलों का राजा है बरसीम, ठीक है। जायद की फसल खीरा है, मैंने बताया आपको। तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी ये जायद की फसलें हैं। मूंगफली में दाना 70%। कपास के रेशे बीज से पाए जाते हैं। पपीते के फल लगने का समय जून से सितंबर है। खजूर के फूल लगने का समय फरवरी है। तरबूज की बुआई फरवरी से मार्च में की जाती है। फूल गोभी की अगेती किस्मों की रोपाई जून जुलाई में होती है। ड्रिबू सेखोवा नेशनल पार्क असम में है। खाद्यान्न के निम्नतम मूल्य को समर्थन देता है कृषि व लागत मूल्य आयोग। किन फसलों के उत्पादन में गुजरात शीर्ष है, तो मूंगफली, कपास और मसाले, यहाँ इनमें गुजरात शीर्ष पे है। सबसे पुराना फल खजूर को कहते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम राज्य पंजाब है। बाग लगाने की कौन सी विधि इजराइल से भारत आई, तो वह आई मीडो विधि। कौन सी, मीडो विधि। खलिया बुवाई से कितने दिन पहले खेत में मिला देनी चाहिए, तो 15 दिन पहले। बायोगैस यंत्र में गोबर की खाद से बनने वाली गैस कौन सी है, मेथेन CH4 इसका फॉर्मूला है। दुग्ध में किस तत्व की कमी होती है, तो लौह तत्व की कमी होती है दूध में। आंवला की उत्पत्ति प्रतिवर्ष 2 से 3 क्विंटल होती है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम 2015 से स्टार्ट की गई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई। त्रिपुरा में 8 जिले हैं। भारत में किस राज्य में अनाज सर्वाधिक पाया जाता है, तो वो महाराष्ट्र में। पपीता पाले से सर्वाधिक प्रभावित पौधा है, इसको हाँ मैंने लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन बनता है कि पाले से सर्वाधिक प्रभावित पौधा कौन सा है, तो वो पपीता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2012। भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। पशु में वत्स पेचिस जीवाणु जनित है। और पशुओं में कौन सी पेचिस होती है, वत्स पेचिस जो जीवाणु जनित है। और भारत का विश्व में आम उत्पादन में पहला स्थान है। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। ARC की फुल फॉर्म है एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन। एल्केलाइन सॉइल में भू सुधारक जिप्सम व सल्फर है। एल्केलाइन मिट्टी में अगर आप जिप्सम और सल्फर मिला देंगे तो वो अच्छी हो जाएगी। खरीफ की फसल उड़द है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः उगाई जाने वाली फसल कॉफ़ी। रबी की फसलों के लिए औसतन तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मटर की फसल में प्रोटीन 22.50 होता है। सरसों की फसल में तेल की मात्रा 33 से 38%। गेहूं में तीसरी सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद की जाती है, 60 से 65 दिन बाद तीसरी सिंचाई, ठीक है। ग्रामीणी कुल की फसल है धान। समय पर बोए गए गेहूं के लिए सही बीज दर 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। चवला किस तरह की सब्जी है, फली वाली। खरीफ की फसल है लोबिया। जेली बनाने हेतु उपयुक्त फल है अमरूद। तुड़ाई करने के बाद कौन सा फल पकता रहता है, तो वो है सेब। हल्की जुताई की गहराई 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। कपास की एक गांठ का वजन 175 ग्राम होता है। कौन सा फल अधिक पाले के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता है, तो वो होता है केला। केले के फूल आने का समय सितंबर से मार्च होता है। हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। आगे हम देखेंगे सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश था भारत। अंगूर के पौधे में हैन एंड चिकन रोग बोरान की कमी से होता है। हरी खाद बुआई से कितने दिन पहले खेती में मिलानी चाहिए, तो वो 45 दिन पहले मिलानी चाहिए। किन फर्टिलाइजर के एक साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो बेसिक स्लैग व अमोनियम सल्फेट को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। फार्म खाद में कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात 100:1। अनाजों में कौन सा अमीनो अम्ल की कमी होती है, तो वो होती है लाइसीन की कमी। 1981 की जनगणना के अनुसार नागालैंड के कितने % गांवों में बिजली दी गई, तो 100%। अधिकांश खेती योग्य फलों का आदर्श तापमान 25 से 30 सेंटीग्रेड। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो इम्पोर्टेंट थे, वो मैंने आपको ये वन लाइनर की तरह से एक बार बता दिए। आप इन्हें एक बार देख लें, हो सकता है कि आपके ये काम आ जाएं। कुछ क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।